नमस्कार, अमन संदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। एक बार फिर किसानों ने दिल्ली आने की कोशिश की। जी हां, 9 महीने से शंभू बॉर्डर पर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे किसानों ने आज एक बार फिर से दिल्ली कूच करने की कोशिश की। दिल्ली आने का ऐलान किया, यानी कि दिल्ली में आकर के अपनी पीड़ा सुनाने की कोशिश की। लेकिन एक बार फिर से किसानों के साथ वही रवैया अपनाया गया, यानी कि किसानों के लिए बॉर्डर सील कर दिए गए। किसानों के लिए साफ तौर पर एक तरीके से लिख दिया गया कि दिल्ली आना किसानों के लिए मना है, यानी दिल्ली किसानों के लिए दूर है। जी हाँ, आंसू गैस, लाठी चार्ज और क्या कुछ किसानों के लिए नहीं किया गया कि किसी भी तरीके से किसान दिल्ली ना पहुंच सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार देश के किसान, जो देश का अन्नदाता है, जिसके लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, जिस किसान के लिए सरकार में कई दावे किए जाते हैं, वो आखिरकार दिल्ली क्यों नहीं आ सकते? आखिरकार किसानों के लिए दिल्ली आने में पाबंदी क्यों है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस पर ही आज चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी नफीसा खान, जो लगातार किसानों का प्रदर्शन, किसानों का जो प्रोटेस्ट होते हैं दिल्ली बॉर्डर पर, जो किसान बैठे थे, उन्होंने कवर किया था। नफीसा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल आपसे करूंगी कि देश का अन्नदाता है, पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है देश के अन्नदाताओं पर टिकी हुई है, वही देश का अन्नदाता देश की राजधानी दिल्ली में जब आना चाहता है तो उस पर इस तरीके की पाबंदियां क्यों लग जाती हैं? धन्यवाद शाहीन। देखिए, बेहद जरूरी मुद्दा है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। और आज हमने देखा कि कैसे पूरे दिन, जब किसानों ने पहले से ये चेतावनी दे दी थी कि 6 दिसंबर के दिन वो दिल्ली कूच करेंगे, तो पहले से ही प्रशासन हो, शासन हो, उन्होंने सारे इंतजाम कर लिए थे। तमाम बॉर्डर्स पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी, किलों को गाड़ दिया गया था, यानी कि सख्ती के साथ वो बॉर्डर्स को सील कर दिया गया था ताकि किसान किसी भी हालात में दिल्ली की ओर ना बढ़ सके। और वही सब कुछ हमने देखा कि किसानों ने खूब मशक्कत की, जद्दोजहद की। किसान दिल्ली आना चाहते थे, लेकिन अंततः ये हुआ कि किसान जब घायल हो गए, 6 से 7 किसानों की घायल होने की जब खबर सामने आई, तो किसान नेताओं ने ये फैसला लिया कि अब शंभू बॉर्डर से वापसी की जाए, यानी कि दिल्ली कूच को स्थगित करते हुए नई रणनीति के साथ किसान वापसी करेंगे। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। लेकिन आपको बता दूं कि जब प्रशासन की ओर से आज आंसू गैस के गोले साधे गए, दागे गए और उसके बाद किसान घायल हुए, तो देश के अंदर एक नई चर्चा छिड़ चुकी है। और किसान नेताओं ने गंभीर आरोप सरकार पर लगा दिया है कि देश के अन्नदाताओं को प्रताड़ित कर रही है, उन पर अत्याचार कर रहे हैं। यानी कि जो मुख्य खबर आज की हो जाती है वो यही हो जाती है कि क्या वाकई देश की केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, क्या वो किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं? और हाँ, बिल्कुल करें। जैसे आपने परिचय में बताया कि मैंने किसान आंदोलन को कवर भी किया था, मैं कवरेज के लिए रात दिन किसानों के बीच मौजूद रही और मैंने किसानों की समस्याओं को ही समझना चाह रही थी। और अभी जब शंभू बॉर्डर, जो कि पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है, जहां किसान न केवल आज या कल इकट्ठा हुए हैं या फिर एक साथ आए, बल्कि 9 महीने से, शाहीन ये गौर करने की बात है, फरवरी का महीना था जब किसान वहां पर एकजुट हुए थे, दिल्ली की ओर आना चाहते थे। मांगे कई हैं, तकरीबन 11 मांगों को लेकर वो दिल्ली आना चाहते हैं, सरकार से चर्चा चाहते हैं। उनमें से 3 मुख्य मांग ये है कि एमएसपी की गारंटी मिल जाए और इसी के साथ साथ जो कर्ज माफी है किसानों की, उसको लेकर भी संज्ञान लिया जाए। और पेंशन का मुद्दा बड़ा है, इसको लेकर सरकार से वार्तालाप चाहते हैं किसान। लेकिन 9 महीने बीत गए, या से पहले किसान आंदोलन 1 जब देखा गया, जो तकरीबन 1 साल से ज्यादा चला, दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर हमने देखा कि पूरे सील थे और किसान वहां पर धरना देकर बैठे हुए थे। जब किसानों को नहीं सुना गया, नहीं समझा गया उनकी पीड़ा को, तो तब किसानों ने फैसला किया कि 9 महीने के बावजूद ना तो राज्य सरकार ना ही केंद्र सरकार सुध ले रही है, तो अब सही वक्त है कि दिल्ली की ओर कूच किया जाए। क्योंकि दिल्ली के अंदर आपको बता दें कि भारत की संसद चल रही है, ऐसे में तमाम सांसद हो या फिर प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, संसद के अंदर मौजूद है। तो किसान केवल इतना चाहते हैं कि वो दिल्ली आए, सरकार से चर्चा करें, अपनी पीड़ा सरकार तक पहुंचाएं। लेकिन आपने कहा कि दिल्ली के रास्ते किसानों के लिए क्यों बंद है? शाहीन, दिल्ली के रास्ते किसी और के लिए बंद हो ना हो, लेकिन किसानों के लिए जाहिर तौर पर बंद दिखाई दे रहे हैं। बीते 2-3 सालों की अगर हम बात करें, किसान आंदोलन 1, किसान आंदोलन 2.0, दिल्ली के रास्ते किसानों के लिए क्यों बंद है, इसका सीधा सीधा मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ या समझा देती हूँ आम शब्दों में। आपने देखा कि जब पहला आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो दिल्ली के बॉर्डर्स
बंद हो गई थी। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की सड़कों पर बॉर्डर्स पर बैठ गए थे, खाना राशन पानी लेकर उनके टेंट लग गए थे। किसानों ने कह दिया था या तो हक लेकर वापस जाएंगे या फिर दिल्ली कूच करेंगे, सत्ता केंद्र सत्ता यानी कि केंद्र सरकार को गिराकर ही जाएंगे। इस ऐसे में केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुके थे किसान। समस्याएं आम जनता को हो रही थी, लेकिन चिंता किसानों को लेकर सरकार को हो रही थी कि कहीं चुनाव सर पर है और इसका परिणाम ये ना हो कि किसानों को जो किसानों का वोट की चोट की बात थी वो सरकार के लिए भारी ना पड़ जाए। इसीलिए सरकार किसी भी हाल में, नफीसा जी, हमने देखा कि चाहे किसान कितने महीने बैठ गए, कई तरीके की चेतावनी दी, भारतीय जनता पार्टी लगातार जहां जहां किसानों को प्रभाव है वहां जीतती नजर आ रही है। तो हम क्यों ना माने कि देश का किसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट है और कहीं ना कहीं किसानों का उत्थान हो रहा है। देखिए, बड़ी संख्या में किसान है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसान केवल एक ही वर्ग है और एक ही संख्या है जो वोट भी कर रही है और प्रदर्शन भी कर रही है। बड़ी संख्या में देश, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। तो क्या ये वही किसान है जिनकी बात भारतीय जनता पार्टी करती है कि नकली किसान है? असली किसान तो बॉर्डर पर है या फिर खेत के अंदर है? नहीं, बिल्कुल नहीं शाहीन। देखिए, दो चीजें समझ होंगी। अगर आपने चुनावी नतीजों की बात की है तो हमें वहां पर वोट परसेंटेज को समझना होगा। वोट परसेंटेज से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने मार्जिन से जीत और हार हुई है। जरूरी नहीं है कि जीत अगर भारतीय जनता पार्टी लगातार हासिल कर रही है तो उसमें किसानों का समर्थन शामिल हो। उसमें हो सकता है कि किसानों की नाराजगी जो है वो खुले तौर पर वोटों में ना बदली हो या वोट ना दिए हो, लेकिन जीत बीजेपी ने हासिल की है। और अब किसान नाराज हैं, ये खुले तौर पर दिखाई दे रहा है। अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान आ रहे हैं और साफ ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उनको प्रताड़ित कर रही है, उन पर अत्याचार कर रही है। और हमने देखा भी वादा खिलाफी किसानों के साथ होती है। एमएसपी की बात कर ले या फिर 3 कृषि कानून को लेकर बात कर ले तो किसानों को धोखा तो मिला है। बिल्कुल। देखिए, इसी वादा खिलाफी की बात अब धनखड़ जी भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, राज्यसभा स्पीकर हैं, उन्होंने भी पार्टी लाइन से हटकर किसानों की बात कही है। तो क्या धनखड़ जी को एहसास हो गया है कि वो भी किसान परिवार से आते हैं, जाट परिवार से आते हैं और किसानों की अनदेखी, किसानों की बार बार जो उनका अधिकार है उसका हनन हो रहा है और इसीलिए आज आखिरकार उनको भी बोलना पड़ा है कि किसानों के जो प्रॉमिसेस थे, जो वादे थे वो पूरे नहीं हुए। देखिए, इसमें दो पहलू हैं शाहीन। हमें समझना होगा जगदीप धनखड़ जो न केवल उपराष्ट्रपति हैं बल्कि बीजेपी के नेता भी हैं और किसान आंदोलन ये 2024 का मसला नहीं है, 2021-20 में भी शुरुआत हुई थी। तब धनखड़ जी ने कोई बयान नहीं दिया था बल्कि मजाक उड़ा दिया गया था। हमने देखा कि काफी ट्रोल हो गए थे वो किसानों को लेकर। उन्होंने कुछ नहीं बोला। जाट समुदाय से आते बावजूद इसके, जाटों का जब आंदोलन मतलब किसान आंदोलन में जब जाट समुदाय के लोग शामिल थे तब भी उनके 2 शब्द उन्होंने नहीं बोले। तो यहाँ 2 तरह की चीजें हैं कि या तो फिर जो जगदीप धनखड़ हैं वो भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और अपनी सरकार के खिलाफ बगावती तेवर अपना रहे हैं, जैसे सत्यपाल मलिक हमें बीच में अपनाते हुए दिखाई दिए थे और उन्होंने खुले तौर पर बड़े बड़े खुलासे सरकार के खिलाफ कर दिए थे। इसी के साथ एक और एंगल ये भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की किसानों के मुद्दों को लेकर, किसान समुदाय को लेकर काफी किरकिरी हो चुकी है। काफी ज्यादा ये चीजें चर्चाओं में आने लग गई है कि जो सरकार है मौजूदा वो किसान विरोधी सरकार है। जो नीतियां आती हैं, जो योजनाएं बनाई जा रही हैं वो किसान विरोधी योजनाएं हैं। किसानों को लेकर सरकार को बेहतर करने की कोशिश कर रही है। उसी पर आ रही हूँ शाहीन। ये कोशिश मुझे जो ज्यादा नजर आ रही है, जो मेरा आकलन है, वो कहीं ना कहीं अपने एक नेता द्वारा, जैसे हम कह देते हैं ना कि आला कमान लीडर्स जो है वो बोल देंगे कि एक है तो सेफ है, लेकिन अपने छोटे नेताओं से, अपने सूबे के मुख्यमंत्रियों से कहलवा देंगे कि बटेंगे तो कटेंगे। यानी कि एक ही तीर से 2 निशाने जब गढ़ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे वही लग रहा है कि कहीं ना कहीं धनखड़ जी से ये बयान दिलवाया गया ताकि किसानों को लेकर जो सरकार की एक नेगेटिव इमेज है उसको क्लीन किया जा सके, बताया जा सके कि सरकार पक्ष में है, सरकार भी किसानों को लेकर चिंतन और मंथन करती है और इसी सरकार में किसानों का कल्याण होगा। तो पूरी तरीके से यहाँ पर किसानों को लेकर के सरकार पीआर करती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बार बार किसानों के लिए दिल्ली के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। बहरहाल